आप सभी का स्वागत है कोड विद सुकरण पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट मेर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स 2026। अगर आप एक बिगिनर हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, अपनी पहली डेवलपर जॉब पाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग सीखना शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उन्हें सही रोड मैप नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ नहीं आते और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करते। लेकिन इस कोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले HTML सीखेंगे, फिर CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। जब हमारी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी तब हम React.js, Node.js, Express.js और MongoDB सीखेंगे। इसके बाद हम एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि रियल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी मिले। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको कोडिंग सिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको एक ऐसा फुल स्टैक डेवलपर बनाना है जो खुद से वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बना सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूज दे सके। तो बिना किसी देर के आइए अपनी इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यह कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहां आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। इस कोर्स का उद्देश्य आपको एक इंडस्ट्री रेडी फुल स्टैक डेवलपर बनाना है। इस पूरे कोर्स में हम हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर टॉपिक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। जितना मैं कोड लिखूंगा उतना ही कोड आपको भी अपने कंप्यूटर पर लिखना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं सीखी जा सकती। प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद प्रैक्टिस करना। इस कोर्स के दौरान हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले टूल्स का यूज करेंगे और यह भी समझेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट पर कैसे काम करते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना कोई वीडियो स्किप किए फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख पाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ चैप्टर्स में हम एक नई स्किल सीखने वाले हैं जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें वेब डेवलपमेंट ही क्यों सीखनी चाहिए। आज के समय में लगभग हर बिजनेस, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, फूड ऑर्डर करना हो, मूवी टिकट बुक करनी हो, बैंकिंग करनी हो या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, हर जगह वेब डेवलपमेंट का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि आज मार्केट में स्किल्ड वेब डेवलपर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं या फिर अपना खुद का स्टार्टअप भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो आने वाले कई वर्षों तक हमेशा डिमांड में रहने वाली है। इसलिए अगर आप अपने करियर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट सीखना आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह कोर्स किन लोगों के लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने आज तक कभी कोडिंग नहीं की है, तब भी आप इस कोर्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आप किसी दूसरी फील्ड से IT इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह रोड मैप आपकी काफी मदद करेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर भविष्य में अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते हैं, तब भी यह कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी स्पेशल डिग्री या पहले से प्रोग्रामिंग का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सीखने की इच्छा, नियमित प्रैक्टिस और धैर्य की जरूरत है। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि यह कोर्स किसके लिए है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर MERN स्टैक होता क्या है। MERN स्टैक 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज का एक कॉम्बिनेशन है जिनकी मदद से हम एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। इसमें M का मतलब MongoDB है, जो हमारे एप्लीकेशन का डेटाबेस होता है और सारा डेटा स्टोर करता है। E का मतलब Express.js है, जिसकी मदद से हम बैकएंड APIs बनाते हैं और सर्वर पर आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। R का मतलब React.js है, जिससे हम एक मॉडर्न, फास्ट और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस तैयार करते हैं। और N का मतलब Node.js है, जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर सर्वर पर चलाने की सुविधा देता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों टेक्नोलॉजीज में हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया की हजारों कंपनीज मर्न स्टैक डेवलपर्स को एक एक करके विस्तार से सीखेंगे और फिर इन्हें जोड़कर एक रियल वर्ल्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इसलिए अगर आपको अभी इनमें से किसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम हर टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से और आसान तरीके से समझेंगे। अब सवाल आता है कि ये चारों टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर लॉग इन किया। सबसे पहले आप जो कुछ भी अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे लॉग इन फॉर्म, बटन्स और इनपुट फील्ड्स, वह रिएक्ट जेएस की मदद से दिखाई देता है। जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करते हैं तो रिएक्ट उस जानकारी को एपीआई के माध्यम से express.js और node.js तक भेजता है। इसके बाद बैकएंड ये चेक करता है कि आपने जो जानकारी भेजी है वह सही है या नहीं। अगर जरूरत होती है तो बैकएंड MongoDB डेटाबेस से आपका डेटा प्राप्त करता है। जब सारी जानकारी वेरीफाई हो जाती है तो बैकएंड एक रिस्पॉन्स वापस रिएक्ट को भेजता है। फिर रिएक्ट उसी रिस्पॉन्स के अनुसार आपकी स्क्रीन पर डैशबोर्ड या अगला पेज दिखा देता है। यानी एक वेब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस लगातार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यही पूरा प्रोसेस मर्न स्टैक को इतना पावरफुल बनाता है और इसी आर्किटेक्चर को हम इस कोर्स में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। अब तक हमने समझ लिया कि मर्न स्टैक कैसे काम करता है, लेकिन एक और सवाल है जो लगभग हर बिगिनर के मन में आता है। आखिर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस में अंतर क्या होता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स, इमेजेस, बटन्स, मेन्यूज और सर्च बार आपको दिखाई देते हैं वह फ्रंट एंड होता है, जिसे रिएक्ट जेएस की मदद से बनाया जाता है। अब जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं या बाय नाउ बटन दबाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जाती है। बैकएंड ये चेक करता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, यूजर लॉग इन है या नहीं और ऑर्डर प्रोसेस किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद बैकएंड डेटाबेस से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्राइस और स्टॉक की डिटेल्स प्राप्त करता है। डेटाबेस का काम सारी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना होता है। जब सारी जानकारी मिल जाती है तो बैकएंड उसका रिस्पॉन्स वापस फ्रंट एंड को भेज देता है और फिर वही इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती है। अगर इसे एक लाइन में समझें तो फ्रंट एंड वह होता है जो यूजर को दिखाई देता है, बैक एंड वह होता है जो सारे डिसीजंस और प्रोसेसिंग करता है, और डेटाबेस वह होता है जहां एप्लीकेशन का पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाता है। इस पूरे कोर्स में हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में सीखेंगे और फिर इन्हें जोड़कर कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाएंगे। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि मर्न स्टैक क्या है और इसके अलग अलग पार्ट्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे कोर्स रोड मैप की। बहुत से स्टूडेंट्स सीधे रिएक्ट जेएस सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जावास्क्रिप्ट समझने में परेशानी होती है। इसलिए इस कोर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, जिससे किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसके बाद CSS सीखेंगे, जिसकी मदद से वेबसाइट को अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। फिर हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, क्योंकि यही पूरे मर्न स्टैक की फाउंडेशन है। जब जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगी तब हम गिट और गिटहब सीखेंगे, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोफेशनली मैनेज कर सकें। इसके बाद हम रिएक्ट जेएस की मदद से मॉडर्न फ्रंट एंड बनाएंगे। फिर Node.js और express.js का इस्तेमाल करके पावरफुल बैकएंड APIs बनाएंगे। उसके बाद MongoDB के साथ डेटाबेस पर काम करेंगे और समझेंगे कि डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव कैसे किया जाता है। आगे चलकर हम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फाइल अपलोड, डिप्लॉयमेंट और कई एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। और आखिर में हम एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें आप अब तक सीखी हुई सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोर्स के अंत तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री लेवल नॉलेज होगा। है कि इस पूरे कोर्स को पूरा करने के बाद आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होंगी। सबसे पहले आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाउंडेशन पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। इसके बाद आप रिएक्ट जेएस की मदद से मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे।
फिर Node.js और Express.js के साथ पावरफुल बैकएंड डेवलप करेंगे और MongoDB की मदद से डेटाबेस को मैनेज करना सीखेंगे। आप REST APIs बनाना, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन इंप्लीमेंट करना, JWT के साथ सिक्योर लॉगिन सिस्टम तैयार करना और फाइल अपलोड जैसी रियल वर्ल्ड फंक्शनैलिटीज भी सीखेंगे। इसके साथ साथ आप Git और GitHub का प्रोफेशनल यूज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, क्लीन कोडिंग, डिबगिंग और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस भी समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोर्स के दौरान आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी लगातार बेहतर होगी, क्योंकि एक अच्छे डेवलपर की पहचान सिर्फ कोडिंग से नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता से होती है। इसलिए इस कोर्स के अंत तक आपके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी होंगी, जिनकी डिमांड आज हर सॉफ्टवेयर कंपनी में है। अब बात करते हैं इस कोर्स के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, और वह है प्रोजेक्ट्स। प्रोग्रामिंग सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं सीखी जा सकती, बल्कि उसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रियल प्रोजेक्ट्स बनाना। इसलिए इस कोर्स में हम सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शुरुआत से लेकर आखिर तक कई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ शुरुआत करेंगे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाएं। उसके बाद धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जहां आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस को एक साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। इस दौरान आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम, CRUD ऑपरेशंस, REST APIs, डैशबोर्ड, रोल बेस्ड एक्सेस, फाइल अपलोड, पेमेंट इंटीग्रेशन और कई ऐसी फीचर्स इंप्लीमेंट करेंगे जो आज की मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। इस कोर्स के अंत में हम एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिसमें अब तक सीखी हुई सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। यही प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम, पोर्टफोलियो और जॉब इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा काम आएगा। जब कोई इंटरव्यूअर आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगा, तब आपके पास सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन होगी, जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ दिखा सकेंगे। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को दूसरे कोर्सेज से अलग क्या बनाता है। आज इंटरनेट पर MERN स्टैक सीखने के लिए हजारों वीडियोस और प्लेलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो सिर्फ थ्योरी पर फोकस करती हैं या फिर किसी एक टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रहती हैं। इस कोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हर टॉपिक को शुरुआत से डिटेल में समझाया जाएगा और हर कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप सिर्फ कोड कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि कोड क्यों लिखा जा रहा है, कैसे काम कर रहा है और रियल प्रोजेक्ट्स में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इस कोर्स में आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर, क्लीन कोड, बेस्ट प्रैक्टिसेस, डीबगिंग टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी सिखाई जाएगी। हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा होगा, इसलिए आपकी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। इस कोर्स का उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा फुल स्टैक डेवलपर बनाना है जो किसी भी प्रोजेक्ट पर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, तो कोर्स पूरा होने तक आपके पास नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, जो आपकी जॉब और करियर दोनों में बहुत मदद करेगा। अब सवाल आता है कि इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे उनमें से ज्यादातर बिल्कुल फ्री हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा मुख्य कोड एडिटर होगा और जिसमें हम पूरा डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद Node.js इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करेंगे। फिर Git और GitHub का सेटअप करेंगे ताकि आप अपने कोड को मैनेज कर सकें और प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन पब्लिश कर सकें। डेटाबेस के लिए हम MongoDB का इस्तेमाल करेंगे। API टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन का यूज करेंगे और डेवलपमेंट के दौरान Google Chrome की डेवलपर टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अभी इन टूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम हर सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे, उसका सेटअप करेंगे और यह भी समझेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसलिए अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लर्निंग जर्नी के लिए अपना कंप्यूटर तैयार रखिए, बाकी पूरा सेटअप हम साथ में करेंगे। एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद किसी भी प्रोग्रामिंग कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स खरीद लेते हैं या प्लेलिस्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वे बीच में ही सीखना छोड़ देते हैं। अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं, तो आपको एक सही लर्निंग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। सबसे पहले किसी भी वीडियो को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़िए।
मेरे साथ साथ अपने कंप्यूटर पर कोड भी लिखिए। अगर कोड में कोई एरर आती है तो घबराइए मत, क्योंकि एरर्स ही आपको एक बेहतर डेवलपर बनाती हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार में याद करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे लगातार सीखना एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अगर कोई टॉपिक पहली बार में समझ नहीं आता तो उसे दोबारा देखिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। याद रखिए, प्रोग्रामिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। अगर आप पूरे कोर्स के दौरान नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीन मानिए, कुछ महीनों बाद आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है। MERN स्टैक सीखने के बाद करियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं और आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर के रूप में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस से काम करना पसंद नहीं है तो आप रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं और अपनी इनकम का दूसरा सोर्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सपना अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो मेर्न स्टैक आपको अपने आइडियाज को एक रियल प्रोडक्ट में बदलने की पूरी कैपेबिलिटी देता है। आज की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में स्किल्ड डेवलपर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और कंपनीज ऐसे डेवलपर्स को हायर करना चाहती हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करना जानते हों। इसलिए अगर आप इस कोर्स को पूरी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए करियर के कई नए दरवाजे खुल सकते हैं। अब मैं आपको इस पूरे लर्निंग जर्नी की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि आज आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या MERN स्टैक के बारे में बहुत कम जानकारी हो, लेकिन यही इस कोर्स की सबसे अच्छी बात है। हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे और धीरे धीरे हर टॉपिक को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट और आखिर में इन सभी टेक्नोलॉजीज को जोड़कर एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। इस दौरान आपको कई बार लगेगा कि कोई टॉपिक थोड़ा मुश्किल है या कोई एरर बार बार आ रही है, लेकिन यही चैलेंजेस आपको एक बेहतर डेवलपर बनाएंगे। याद रखिए, कोई भी डेवलपर एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर ही था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसने सीखना और प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अगर आप इस पूरी जर्नी में धैर्य रखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स के अंत तक आप एक कॉन्फिडेंट फुल स्टैक डेवलपर बन चुके होंगे। अब मैं आपको इस कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताना चाहता हूं। अगर आप इन रूल्स को शुरुआत से फॉलो करेंगे तो इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहला रूल, किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच का कोई टॉपिक छोड़ दिया तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी हो सकती है। दूसरा रूल, सिर्फ वीडियोस देखकर आगे मत बढ़िए, बल्कि हर टॉपिक के साथ अपने कंप्यूटर पर कोड भी लिखिए। तीसरा रूल, अगर कोड लिखते समय कोई एरर आती है तो घबराइए मत। एक डेवलपर की असली लर्निंग एरर्स को सॉल्व करने से ही शुरू होती है। चौथा रूल, अगर कोई कंसेप्ट पहली बार में समझ नहीं आता तो उसे दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। और सबसे आखिरी रूल, कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़िए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय देकर इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने स्किल्स में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। याद रखिए, प्रोग्रामिंग में सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस से मिलती है। जरूर आ रहा होगा कि जब इंटरनेट पर पहले से इतने सारे MERN स्टैक कोर्सेज मौजूद हैं तो आपको यही कोर्स क्यों करना चाहिए। इसका जवाब बहुत आसान है। इस कोर्स में आपको सिर्फ सिंटैक्स या कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि आपको एक रियल डेवलपर की तरह सोचना और काम करना भी सिखाया जाएगा। हर टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से समझाया जाएगा, इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस कोर्स में हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करके दिखाया जाएगा। आप सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि कोड कैसे लिखा जाता है, बल्कि यह भी समझेंगे कि किसी फीचर को डेवलप करने के पीछे सोच क्या होती है और इंडस्ट्री में डेवलपर्स उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिलाना नहीं है,
बल्कि आपको इतना कैपेबल बनाना है कि आप अपने दम पर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बना सकें, इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकें और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर सकें। अगर आप इस पूरे कोर्स को ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं रहेगा, बल्कि आपकी डेवलपर जर्नी की मजबूत फाउंडेशन बन जाएगा। तो अब तक हमने इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू समझ लिया है। हमने जाना कि मेरिन स्टैक क्या है, ये कैसे काम करता है, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे और इस लर्निंग जर्नी के दौरान आपको किन किन स्किल्स पर काम करना होगा। अब समय आ गया है इस जर्नी को प्रैक्टिकली शुरू करने का। अगले चैप्टर में हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को तैयार करेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे, फिर Node.js, गिट और बाकी जरूरी टूल्स का सेटअप करेंगे। मैं हर स्टेप आपके साथ लाइव करके दिखाऊंगा ताकि अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की है तब भी आपको किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगला चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से हमारी एक्चुअल कोडिंग जर्नी शुरू होने वाली है। एक बार आपका सेटअप तैयार हो गया, उसके बाद हम एक एक करके सभी टेक्नोलॉजी सीखते हुए अपने पहले फुल स्टैक प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको यह कोर्स पसंद आ रहा है और आप MERN स्टैक को शुरुआत से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कोर्स का कोई भी नया चैप्टर आपसे मिस न हो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वेब डेवलपमेंट या MERN स्टैक सीखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो या किसी भी टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रोग्रामिंग अकेले सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम एक कम्युनिटी बनाकर सीखें, एक दूसरे की मदद करें और लगातार प्रैक्टिस करें तो यह सफर बहुत आसान और मजेदार बन जाता है। इसलिए इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनिए और चलिए मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे कंप्लीट MERN स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज हमने समझा कि MERN स्टैक क्या है, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इस पूरी लर्निंग जर्नी में आपको किस तरह आगे बढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके मन में इस कोर्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बन चुका होगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियोस देखने से कोई डेवलपर नहीं बनता। असली लर्निंग तब शुरू होती है जब आप खुद कोड लिखते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स को सॉल्व करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आज से एक कमिटमेंट कीजिए कि इस कोर्स का कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप पूरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप एक कॉन्फिडेंट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। अगले चैप्टर में हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सेटअप शुरू करेंगे और वहीं से हमारी एक्चुअल कोडिंग जर्नी की शुरुआत होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए, सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी से मिलती है। मैं हूं सुकरण सिंह, मिलते हैं अगले चैप्टर में। हैप्पी कोडिंग।